हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की मिशन बुनियाद की वर्कशीट, जो कि है डे 49 एंड 50 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गए खाली बॉक्स में लिखें। तो देखिए, हमें नीचे यहाँ पे कई सारे सवाल पूछ रखे हैं। हमें करना क्या है, इनके आंसर्स इन बॉक्स में फिल करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि एक अंक की कितनी कुल संख्याएं होती हैं, या फिर 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बहुत सारी, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि कितने अंक होने चाहिए। इसके बाद है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से। ख़त्म कहाँ पे होती है, 99 पे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 99, यानी कि 99। तीसरा प्रश्न है कि अंक 5, 0, 3 और 8 से बनने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमें क्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या। और कितने अंकों की बनानी है, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे बन सकती है वो है 3030। तो आंसर हमें कहाँ लिखना है, इस बॉक्स में 3030। नेक्स्ट है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने देखा कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 10 से। ख़त्म कहाँ पे होती हैं, 99 से। कितनी संख्याएं हुई, तो हम या तो 10 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं को जोड़ें, जो कि बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका क्या है, संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 से लेकर 99 तक। कितनी संख्याएं हुई, 99। और उनमें से एक अंक की कितनी है, 1 से लेकर 9 तक। कितनी संख्याएं हुई, 9। तो अगर हम 99 में से 9 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बची हैं। तो 99 में से 9 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 99 घटा 9, आंसर आ जाएगा 90, 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9090। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 के अंकों को एक दूसरे से बदल देने पर प्राप्त नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए, पुरानी संख्या क्या है, वो है 63। अगर इनको हम अंकों को बदल दें, यानी कि इकाई की जगह दहाई लिख रहे हैं और दहाई की जगह इकाई लिखें, तो नया नंबर क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा इधर और 6 आ जाएगा इधर। हमें इनका अंतर पूछा है, अंतर का मतलब घटा करना। तो अब इनको घटा देते हैं। तो घटा करने के लिए सबसे पहले हमें हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ से हासिल लेंगे, आ जाएगा 13 और ये बचेगा 5। 13 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। और 5 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। आंसर आ गया 27। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। इसमें कह रखा है कि दी गई संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थान और उसका स्थानीय मान लिखें। रेखांकित अंक मतलब जो अंडरलाइन नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पे है 7, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्थान बताना है और उसके बाद स्थानीय मान बताना है। तो देखिए, जो पहला नंबर होता है वो है इकाई का, जो दूसरा नंबर होता है वो होता है दहाई का। और यहाँ पे अंडरलाइन 7 के नीचे का किया हुआ है, तो इसका मतलब इकाई, यहाँ पे आ जाएगा इकाई। और यहाँ पे इसका स्थानीय मान 7 ही रहेगा। ठीक है, यानी इकाई की नंबर को हम नहीं बदलते हैं। दूसरा है 6, तो यहाँ पे भी आप इकाई ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इकाई लिखेंगे और नीचे स्थानीय मान आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 5 है, ये दूसरी जगह पे है। ठीक है, यानी ये पहले नंबर पे नहीं है, तो यानी ये दहाई की जगह पे है, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे दहाई। स्थान आ गया दहाई। और अगर हमें स्थानीय मान बताना है तो यहाँ पे हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणा में 10, तो आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे 8,
दूसरे नंबर पे है तो फिर से दहाई, ठीक है। और यहाँ पे नंबर कितना आएगा, नंबर आ जाएगा 8080। कितना आ जाएगा 8080। कैसे आया, 8 को हमने 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। यहाँ पे जमा का निशान और यहाँ पे घटा का निशान। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जमा का निशान। अब 9 में हम क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, तो 9 में कुछ भी जोड़ने पर 4 नहीं आएगा, 4 तो नहीं आएगा लेकिन 14 आ सकता है। 14 क्या जोड़ने पर आएगा, 5 जोड़ने पर आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो 5 जोड़ देंगे तो आ गया 14। अब इस 14 का 4 तो हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे, ठीक है। अब ये 1 कहाँ लिखेंगे, 1 लिखेंगे 2 के ऊपर, ठीक है। तो 1 हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब 2 प्लस में 1 3 तो हो गया, 3 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 3 में हम जोड़ देंगे 3, ठीक है। तो 3 प्लस 3 आ जाएगा 6, यानी यहाँ पे आंसर आ गया 35, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। अब 6 में कुछ भी जोड़ने पर 7 में कुछ भी जोड़ने पर 6 तो आएगा नहीं, लेकिन 16 तो आ सकता है। तो अगर हम 7 में 9 जोड़ दें तो 16 आ जाएगा। 16 का 6 यहाँ पे आ गया और 1 कहाँ आएगा, इस 1 के ऊपर, ठीक है। तो 1 जमा में 1 2 हो गया। 2 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो अगर हम 2 में 3 जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 5, यानी 17 में 39 जोड़ने पर आंसर आता है 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें नंबर दे रखा है 2 में से क्या घटाए कि 5 आ जाए, ऐसा तो कोई नंबर नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे कि 62 में से 35 को घटा देंगे। कैसे, 62 ऊपर लिखेंगे, 35 नीचे लिखेंगे। अब 2 में से 5 घट तो सकता नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा, हाथ से लेना पड़ेगा। यह आ जाएगा 12 और ये बचेगा 5। 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7, और 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 27। सेम ऐसे ही 52 में से 18 को हमें घटाना है। जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, घटा कर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 52 और नीचे लिखेंगे 18। घटाएंगे तो देखो हमें 2 में से हम 8 को नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि 2 छोटा नंबर है। तो करना क्या पड़ेगा, हाथ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हाथ से लेंगे, आ जाएगा 12 और ये बचेगा 4। तो 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा 4, और 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3, यानी कि ये आंसर आ गया 34, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा सवाल तो हल हो गया। अब आ जाते हैं हम चौथे सवाल पर, जिसमें कह रखा है कि दी गई आकृतियों को 4 समान भागों में बांटें। कितने भागों में बांटना है, 4 हिस्सों में, ठीक है। और वो सारे हिस्से बराबर होने चाहिए, हम छोटा या बड़ा हिस्सा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले है आयत, इसको हम बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, तो ये बराबर हिस्से हो गए। सेम ऐसे ही हम वर्ग में भी कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से बराबर बराबर हिस्सों में काटेंगे, 4 बराबर हिस्से हो गए। सेम हम इसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन त्रिभुज में क्या करेंगे, पहले बीचों बीच से एक त्रिभुज में कट मारेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज नहीं, एक लाइन यहाँ से बनाएंगे और एक लाइन यहाँ से बनाएंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्से और चारों बराबर हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 5वें सवाल पर, जिसमें कह रखा है कि एक बगीचे में आम के 18 पेड़ हैं और अमरूद के 32 पेड़ हैं तथा लीची के 19 पेड़ हैं। तो हमें बताना है कि उस बगीचे में कितने पेड़ हैं। कैसे पता चलेगा, हमें 32, 18 और 19 को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे 32, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 19 और इसको जोड़ देंगे। 8 और 9 हो जाएगा 17, फिर इस 17 में 2 और जोड़ देंगे, आ जाएगा 19। 19 के लिए 9 नीचे और 1 ऊपर। अब 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6।
तो कितना आंसर आ गया 69। कुल कितने पेड़ हैं 69 पेड़ हैं। ठीक है, आंसर कितना आया है 69। किसका आंसर आया है ये आया है पहले सवाल का, यानी इस वाले सवाल का आंसर। दूसरा है कि लीची के पेड़ अमरूद के पेड़ से कितने कम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीची के पेड़ कितने हैं। लीची के पेड़ हैं यहाँ पे बच्चों 19 और अमरूद के पेड़ हैं 32। तो अगर हम 32 में से 19 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 13। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आ गया 13। ठीक है, यानी पांचवा सवाल तो हल हो गया। इसके बाद हमें कौन सा सवाल हल करना है, छठा सवाल। क्या पूछ रखा है छठे सवाल में, साबुन की एक टिकिया 10 रुपए की मिलती है, ऐसे ही साबुन की 8 टिकिया कितने रुपए की मिलेंगी। कितनी टिकिया खरीदनी है 10, एक टिकिया की कीमत कितनी है 8, दोनों को गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 80, 80, यानी कुल मिला के 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 7वें सवाल पर, जिसमें कह रखा है कि रमेश के पास 36 सेब हैं, 36 एप्पल्स हैं। वह प्रत्येक टोकरी में 6 सेब रखता है, तो बताएं कि उसे कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी। सिंपल, 6 को हम बाहर लिखेंगे, 36 को अंदर लिखेंगे और 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 जा कितना होता है 36। ठीक है, तो इसका मतलब कि रमेश को कितनी टोकरियों की ज़रूरत है, उसे 6 टोकरियों की ज़रूरत है। आंसर है 6 यानी 6। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रखा है कि 8 मीटर तार की कीमत 72 यानी 72 रुपये है, तो बताइए 1 मीटर तार की कीमत कितनी होगी। बहुत सिंपल, 8 को हम बाहर लिखेंगे, 72 को अंदर लिखेंगे और 8 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 8 9 जा कितना होता है 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 रुपये। ठीक है, यानी 1 मीटर तार कितने रुपए का आएगा 9 रुपए का आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।